महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें काफी सारे लोगों ने धर्म की तरफ से लड़ाई की, तो काफी सारे लोगों ने अधर्म की तरफ से लड़ाई की केवल अपना फर्ज निभाने के लिए। ये बात तो बेशक आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन एक बात जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। हम सबके प्रिय पात्र, जी हाँ, विदुर जी की बात कर रहा हूँ। महात्मा विदुर माना जाता है कितने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। एक बार वो बोलना शुरू करते थे तो उन्हें सब भगवान श्री कृष्ण के बराबर दर्जा देते थे, उनके बराबर ही रिस्पेक्ट करते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण जब बोलते थे तो सारे लोग मुंह बंद करके उनकी सारी बातें सुनते और समझते थे, उसी प्रकार से महात्मा विदुर जी जब भी कुछ कहते थे तो सभी लोग उनके बराबर रिस्पेक्ट करते थे और मुंह बंद करके सारी बातें सुनते और समझते थे। माना जाता है महात्मा विदुर के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अगर युद्ध लड़े होते तो एक क्षण में पूरा युद्ध खत्म कर दिया होता। कि महात्मा विदुर किसकी तरफ से लड़ाई की होती? बेशक कौरव की तरफ से। लेकिन महात्मा विदुर ने ये युद्ध क्यों नहीं लड़ा? कैसे महात्मा विदुर इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा बुद्धिमान हुए क्यों महात्मा विदुर को यमराज का अवतार भी कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात क्लियर करूंगा कि अगर वो इस युद्ध में आ गए होते तो इस युद्ध का चेहरा क्या होता। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले महात्मा विदुर की हिस्ट्री को समझना होगा, जो बेशक हमें टीवी सीरियल में दिखाई नहीं जाती। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनकी जो सभा थी, एक बार उनकी सभा में ऋषि मांडवी को लेकर आया गया। दरबारियों ने कहा कि इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। उस राजा ने ज्यादा नहीं सोचते हुए सीधे सीधे ऋषि मांडवी को मृत्युदंड दे दिया। बस फिर क्या था, सारे दरबारिया उन्हें लेकर गए और एक सूली पे लटका दिया। काफी समय तक ऋषि मांडवी सूली में लटकते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं निकले। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को काफी ज्यादा पछतावा हुआ। उसकी सूली में लटकने के बावजूद भी ऋषि मांडवी की मृत्यु कैसे नहीं हुई? दरअसल उस जमाने में इस जमाने जैसा सिस्टम नहीं था। उस जमाने में जो लोग गलत होते थे उनके साथ ही कुछ गलत होता था, जो लोग सही होते थे उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता था। ऐसा था कि ऋषि मांडवी ने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें मृत्युदंड मिला और सूली में लटकाया गया। इसी कारण से उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो तुरंत ऋषि मांडवी के पास पहुंचा और बोला, उन्हें सूली से उतारो। और उसने माफी मांगा सच्चे दिल से और ऋषि मांडवी को कुछ अन्न धन देकर वहां से जाने के लिए कह दिया। इन सारी चीजों की वजह से उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने खुद से अपना देह त्याग कर दिया। जब उन्होंने अपना देह त्याग किया तो सीधे यमराज के पास पहुंच गए और यमराज के पास पहुंचकर उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई। बोले, आप तो धर्म के देवता हैं, कैसे मेरे साथ ये अधर्म होने दिया? आप देख रहे थे ना कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद भी मुझे सबके सामने बेइज्जती करके इस तरह से सूली पे लटकाया गया। तब कहाँ गया था आपका न्याय? तब जाके धर्मराज यानी यमराज ने कहा कि देखिए, आपने केवल एक पाप किए थे अपने जीवन में, और वो पाप ये था कि आप जब 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभोई थी। ये बात सुनकर काफी ज्यादा नाराज हुए ऋषि मांडवी फिर से बोले, जब मैं केवल 12 साल का था तब मैंने केवल एक पतंगे की पूंछ में सुई क्या चुभो दिया? आपने उसे पाप मान लिया और उस पाप की सजा मुझे इस तरह से दी। मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। इस वजह से मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका जन्म इंसान के रूप में एक निम्न जाति की दासी के बेटे के रूप में होगा। उनका यह श्राप यमराज को लग गया और यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। इसी वजह से विदुर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वो यमराज के रूप थे जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर महात्मा विदुर को एक धनुष वरदान में दिया था। ये धनुष इतना ज्यादा शक्तिशाली था, केवल एक ही प्रहार से ये लाखों करोड़ों लोगों का अंत कर सकता था। इस धनुष का सामना महाभारत के युद्ध में मौजूद कोई भी धनुर्धर नहीं कर सकता था। माना जाता है कि भीष्म पितामह अगर महात्मा विदुर के सामने युद्ध लड़ने के लिए आते तो क्षण भर भी नहीं टिक पाते, क्योंकि विदुर जी के पास वो धनुष मौजूद था। अब क्या था, महाभारत की युद्ध की जब घोषणा हुई तो न चाहते हुए भी बहुत सारे लोग कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। जैसे कि बात करें भीष्म पितामह की, और बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। तो इसी तरह महात्मा विदुर को भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ता। जब युद्ध की घोषणा हुई तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपका जो बेटा है ना दुर्योधन, ये राक्षस है, ये पूरे वंश का नाश करके रख देगा। मेरी बात मानिए, अभी का अभी इसका परित्याग कर दीजिए। अगर भला चाहते हैं अपने वंश का, अपने कुल का। तो धृतराष्ट्र और किसी ने भी महात्मा विदुर की बात नहीं सुनी। ये बात सुनकर दुर्योधन को काफी ज्यादा क्रोध आ गया। काफी ज्यादा क्रोध में आने से दुर्योधन ने लगातार महात्मा विदुर की बेइज्जती करने लगा, उन्हें बुरे बुरे अपशब्द कहने लगा। सारे दरबारियों के सामने, सारी सभा के सामने उनकी इज्जत बर्बाद करने लगा।
इस बात से महात्मा विदुर को काफी ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने अपने क्रोध पर काफी हद तक कंट्रोल किया और जाकर अपने धनुष को भी लोगों के सामने उठाकर तोड़ दिया और ये प्रण ले लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं इस युद्ध में कभी भी किसी भी कीमत पर हिस्सा नहीं लूंगा और कोई मुझे मना नहीं सकता। जैसा कि मैंने बताया कि सारे लोग महात्मा विदुर की बात सुनते थे, चाहकर भी कोई वापस महात्मा विदुर को युद्ध लड़ने के लिए नहीं कह पाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे न चाहते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना होगा और फिर आखिरकार पांडवों की हार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपना यह धनुष तोड़ दिया था। अगर ये धनुष तोड़ते नहीं होते तो सच बता रहा हूँ कि पांडवों की हार पहले हो गई होती, क्योंकि महात्मा विदुर के पास भगवान श्री कृष्ण का वरदान में दिया हुआ बहुत ज्यादा शक्तिशाली धनुष था। खैर ये बात हो गई कि अगर वो युद्ध लड़े होते तो क्या होता। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि महात्मा विदुर की मृत्यु कैसी हुई। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो धृतराष्ट्र, गांधारी, महात्मा विदुर एक आश्रम में जाकर घोर तप कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए पांडव उस आश्रम में पहुंचे। जब पांडव पहुंचे तो अपने तप से धृतराष्ट्र और गांधारी थी वो चौंक गई और युधिष्ठिर ने देखा कि महात्मा विदुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने विदुर जी के बारे में पूछा, लेकिन धृतराष्ट्र ने बताया कि विदुर घोर तप में लीन है, शायद वो नहीं जागेंगे। लेकिन वो अपने तप से जाग चुके थे। ये सारी बातें हो ही रही थी कि युधिष्ठिर जब पीछे मुड़े तो ये पाया कि उनके पीछे विदुर जी आ रहे हैं। विदुर जी ने दूर से देखा कि काफी सारे लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं और खासकर पांडवों से वो मिलना नहीं चाहते थे। चाहकर भी वो वापस लौट गए। वापस लौटते हुए युधिष्ठिर जी ने देखा तो युधिष्ठिर दौड़कर उनका पीछा करने लगे। विदुर तेजी से आगे बढ़ने लगे और फिर आखिरकार एक पेड़ के नीचे पहुंचे। युधिष्ठिर उनके सामने पहुंच चुके थे। उनसे कुछ कहते उससे पहले विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से हुई थी विदुर जी की मृत्यु। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।